चंद्रमा। अब मेरा चिंतन इसमें पहुंचा कि चंद्रमा है कलंकी, चंद्रमा में लगा है कलंक, चंद्रमा को है श्राप, तो क्या धनुष तोड़ने वाला भी कलंकी है? क्योंकि शब्द है जैसे और वैसे, वैसे ही, कैसे वैसे, जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। तो चंद्रमा को है श्राप, चंद्रमा में लगा है कलंक, और चंद्रमा है औगुरी, औगुर। कितना औगुर? तो कहा थोड़ा नहीं औगुर है, औगुर बहुत। या किसी महापुरुष ने कहा कि औगुर बहुत चंद्रमा को ही। अगर धनुष तोड़ने वाले की उपमा यदि चंद्रमा से मिलाते हो तो चंद्रमा है औगुरी, चंद्रमा है कलंकी, चंद्रमा है श्रापित, तो क्या धनुष तोड़ने वाला भी श्रापित है? क्या चंद्रमा के समान धनुष तोड़ने वाला भी कलंकी है? क्या धनुष तोड़ने वाला भी औगुरी है? ये लक्ष्मण के लिए है बात, क्योंकि लक्ष्मण की वार्ता है, इसलिए लक्ष्मण की ओर हमने देख लिया और वापस करना हमारी मजबूरी है। लक्ष्मण ने कहा परशुराम जी क्रोध करते हैं ठीक नहीं है, विचार करता हूं। तुमने कहा बहुधर्म ही तोरी लड़काई, शब्द छोटा होगा, बहुधर्म ही तोरी लड़काई कबहू ने स्कीम गोसाई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सारी धर्मियां तोड़ी है पंडित जी, पर आपने इतना क्रोध नहीं किया जितना आज कर रहे हो। देखो लड़का अगर खेल खेल में कोई अस्त्र या शस्त्र तोड़ देता है तो बड़े बुजुर्ग लोग उसमें ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि लड़का शब्द है, लड़का, लड़का माने अबोध, लड़का माने अज्ञान। जब लड़का कछु अजगर करही, लड़का गलती करे तो माता पिता बुजुर्ग लोग कह देते हैं चलो हटाओ लड़का है। लड़का 1 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, अरे ये बच्चे हैं, ये गलती करते हैं, तो बड़े बुजुर्ग कह देते हैं चलो हटाओ बच्चे हैं, खेल खेल में ऐसा कर देते हैं, हो जाता है। विचार करो जैसे माता की गोद में बैठा हुआ बालक, माता उसे पैपान कराती है, माता उसे दूध पिलाती है, और वो बार बार माता की छाती में लात मारता है, बार बार लात मारता है। अब माता के केस माने बाल पकड़ करके वो खींचता है, काम करता है, और माता को कष्ट जरूर होता है, लेकिन माता उसे गोदी से फेंकती नहीं है। माता उसे गोदी से नहीं फेंकती है, उसे मारती नहीं है। जो कहीं केस करे जो खाता, जो कहीं केस करे जो खाता, तो तऊ रहे तुम्हारी माता। तुलसी कहते हैं वो माता, वो महतारी अपने गोद से बच्चे को नहीं फेंकती है, जैसे बाबा और नाती। अब नाती है, छोटा है, अब देखे होए बजाने, देखे न होए न जाने, अब देखे नाती होए बजाना जाने ना, ये सब को बाबा के कंधे में बैठा हुआ नाती है, बाबा की बार बार दाढ़ी पकड़ के नोचता है, खींचता है, बाबा के मुछ पकड़ लेता है तो मुछ पकड़ के खींच लेता है, लेकिन बाबा को अच्छा लगता है, नाती है, छोटा है, अब दाढ़ी पकड़े चाहे मुछ पकड़े, लेकिन बाबा अपनी गोदी से उसे फेंकता नहीं है। इतना प्रेम है नाती और बाबा का, वो कष्ट देता है बाबा को, मुछ के केस को, बाल को पकड़ के खींचता है, लेकिन बाबा को कष्ट होता है, लेकिन बाबा मारता नहीं। क्यों? ये नाती बाबा का प्रेम है, विचार करना। लेकिन अगर वही लड़का, अगर लक्ष्मण करता हो जाए तो वही नाती अगर 15.5 साल का हो जाए, और फिर बाबा किसी पढ़ी लिखी समाज में बैठा हो, बढ़िया सत्संग चल रहा हो, और लक्ष्मण के इतना नाती पहुंचे और बाबा की मुझे पकड़े, कढ़ीले, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो अच्छा नहीं लगेगा, हमें समझ नहीं आ रहा, तो नहीं अच्छा लगेगा। क्योंकि जो हम बाल्यावस्था में करेंगे, जो हम किशोरावस्था में नहीं करेंगे, जो हम किशोरावस्था में करेंगे वो हम जवानी में नहीं करेंगे, जो हम जवानी में कर ले जाएंगे वो बुढ़ापे में
अब तुमने जो जवानी में किया होगा तो क्या बुढ़ापे में कर लोगे क्या? कोई व्यक्ति को बताओ ना भाई, अब लक्ष्मण जैसा लड़का हो जाए फिर महतारी के लाते मारे तो समाज का कोई व्यक्ति उसको अच्छा नहीं कहेगा। फिर विचार करिए, रेन पालक काल विस्फोट मुखी संहार धन ही शब्द पुराण धन विदित सकल संसार। आए सभी लोग अपने अपने कान हमारी ओर केंद्रित करें और जहां से महाराज जी ने विराम लगाया है मैं अपने तर्क की द्वितीय श्रृंखला का वहीं से शुभारंभ करता हूं। पंडित जी ने कहा लक्ष्मण बालक छोटा होता है, माता की गोद में लेटा होता है, माता का पय पान पय माने दूध पीता है, माता के बाल पकड़ता है, माता को मारता है, लेकिन माता का बच्चे के प्रति प्रेम इतना होता है कि इतना कष्ट करने पर भी माता अपने बच्चे को गोद से उतारती नहीं है। आपने काम मान लिया है लक्ष्मण कितना हुई जाए, अब फिर अपनी मातारी का मारे। बाल्यावस्था में मारना माता को ठीक है, लेकिन जब अवस्था बड़ी हो जाए और फिर माता को मारा जाए तो उसमें समाज कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। ये तर्क महाराज जी का है। महाराज जी इतना सुंदर आपका ये वाक्य लगा हमको कि बालक छोटा होता है तो माता को मारता है, ठीक है, लेकिन वही बालक लक्ष्मण कितना हुई जाए। लेकिन इस पर थोड़ी हमको पीड़ा हुई कि वो बालक लक्ष्मण कितना का है हुई जाए। मान लो वो है बालक परशुराम जी कितना हुई जाए और फिर अपनी माथारी का मारे। समस्या ये है कि उपदेश बहुत लंबा लंबा है, लेकिन उपदेश का अपने जीवन में कोई भी पालन नहीं है। और दुर्भाग्य यही है कि समाज में उपदेशक बड़े बड़े मिलते हैं, लेकिन उस उपदेश को जीवन में उतारने वाला कोई बिरला ही दिखाई पड़ता है। उपदेश बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उस उपदेश का पालन स्वयं में वो नहीं कर पाते। पंडित जी हमसे मिल लो थोड़ा, इधर देखो हमारी ओर और देखो ये कि एक परामर्श है हमारा, और परामर्श ये है कि जिसके घर कांच के बने होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर समझ लो। ये निःशुल्क परामर्श है ना, नहीं तो आगे जैसा करोगे वैसा भोगोगे। भाई समस्या यही है कि जो काम बाल्यावस्था में हो सकते हैं वो काम युवावस्था में नहीं हो सकते, और जो काम युवावस्था में हो सकते हैं वो वृद्धावस्था में नहीं हो सकते। अब थोड़ा चिंतन करिए कि जो आपने काम बालकपन में किए थे क्या वही काम अभी कर रहे हैं? जो काम आपने युवा में किए थे क्या वही कर रहे हो? और निष्कर्ष मिलेगा वही कर रहे हो जो आप पहले कर चुके हो। हमको तो उदाहरण दे रहे हो, लेकिन कर वही रहे हो जो आप पहले कर चुके हो। पहले क्या किया है? तो शास्त्र कहता है कि दुष्टम छत्रम भुवो भारम, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग थे उनको परशुराम जी ने धरती से समाप्त किया है, धरती से उनको खत्म किया है। तो जो काम पहले कर चुके हो वो काम अब कर रहे हो कि न तुम्हारे जंग है सब राजा। तो जो पहले किया है वही अब भी कर रहे हो, तो पहले तुम अपन लक्षण सुधारो, बाद में हमका उपदेश करो। पहली बार। दूसरा तर्क ये हमने कहा था तोड़ने वाले को अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, तोड़ने वाला तो अलग है ही। अब कैसे अलग है उसके लिए मैंने एक प्रमाण दिया था कि तोड़ने वाला वैसे अलग है। कैसे कहा? जैसे है ये वैसे नहीं है। जैसे कैसे बैठा है? कहा जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। तो पंडित जी ने उत्तर बहुत अच्छा निकाला। बोले देखो अगर वो चंद्रमा के बराबर है तो चंद्रमा तो कलंकी है, चंद्रमा तो अवगुणी है, चंद्रमा तो श्रापित है। तो क्या तोड़ने वाला भी कलंकी है? क्या तोड़ने वाला भी श्रापित है? क्या तोड़ने वाला भी क्या अपराधी है? क्या? अब थोड़ा चिंतन करिए। तोड़ने वाला अपराधी नहीं है, तोड़ने वाला कलंकी नहीं है, लेकिन चंद्रमा से उसकी बराबरी की गई है। तो बराबरी करने के लिए व्यक्ति के जिससे बराबरी हो रही उपमा और उपमेय के बीच में समझना, थोड़ा ध्यान देना। ये जरूरी नहीं होती कि पूरे लक्षण मिले, ये कोई आवश्यक नहीं है कि पूरे लक्षण मिले। अगर एक लक्षण ही मिलता है तो एक लक्षण के आधार पर फिर उस व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से बराबरी कर दी जाती है। अब जैसे जो आपने प्रमाण दिया कि तोड़ने वाला चंद्रमा के बराबर है तो चंद्रमा कलंकी
कलंकी है, चंद्रमा श्रापित है, चंद्रमा वो है, चंद्रमा ये है, चंद्रमा खराब है, अगर ये सब पंचायत कर रहे हो, ये सब बातें न कर रहे हो, तो मानसकार ने एक जगह पर तुम्हारी भी बराबरी चंद्रमा से की है, तो तुम कौन श्रापित होगा? समझिए थोड़ा भाई। अगर ये उदाहरण दे रहे हैं कि वो चंद्रमा कलंकी है और तुमने उसके तोड़ने वाले को चंद्रमा के बराबर मानसकार में किया, तो क्या तोड़ने वाला कलंकी है? तो वहां पर कलंकी गुण बराबरी करने के लिए नहीं लिया गया है। समझिए थोड़ा, वहां पर जो चंद्रमा का गुण लिया गया है बराबरी करने के लिए, वो कलंकी है, श्रापित है, ये वाला गुण नहीं लिया गया। क्या गुण लिया गया है? सुंदरता का लिया गया है। जैसे तारों के बीच में जब चंद्रमा का उदय होता है, तो चंद्रमा उन तारों से ज्यादा शोभायमान होता है, तो शोभा के गुण लिया गया है, अवगुण वाला गुण नहीं लिया गया बराबरी करने के लिए। जैसे हमने कहा था कि आपकी भी मुख की बराबरी मानसकार ने चंद्रमा से की है, और शास्त्र कहता भी है कि शीश जटा, परशुराम जी के शीश में जटाएं, शीश जटा और शशि बदन, शशि माने चंद्रमा और बदन माने शरीर नहीं होता, बदन माने होता मुंह, पूरा शरीर नहीं होता, बदन माने केवल मुंह होता है। इसीलिए सुंदर करने की चौपाई है बदन पैठ पुनि बाहिर आवा। तो बदन पैठ में क्या है? जैसा सुरसा बदन, तो सुरसा बदन में क्या बढ़ाया? शरीर बढ़ाया कि मुंह बढ़ाया? तो बदन माने शरीर नहीं होता, बदन माने मुंह होता है। तो परशुराम जी की जो मुख की बराबरी की गई है मानसकार के द्वारा, वो चंद्रमा से की गई है। अब यही उदाहरण जो आप दे रहे हो, वही हम मान जाए और वही लगा दे, तो आप दोनों श्रापित थोड़ी हो। चंद्रमा से आपकी बराबरी की गई है, तो क्या परशुराम जी श्रापित है? क्या परशुराम जी कलंकी है? क्या कलंकी नहीं है? ये तो ब्राह्मण कुलभूषण है, संतों के महापुरुषों की स्तंभ है, धर्म की संस्थापना के लिए ये कृत्य कर रहे हैं, तो ये कलंकी नहीं है। अब यहाँ पर जो लक्षण लिया गया है वो सुंदरता का लिया गया है। शीश जटा शशि बदन सुहावा, सुहावा माने सुंदर, तो सुंदरता वाला लक्षण लिया गया है। जैसे एक उदाहरण और दे रहा हूं, परशुराम जी ने तोड़ने वाले की बराबरी शैल प्रभाव अर्जुन से की है। भैया से इन्होंने कहा था कि सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, तो साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तोड़ने वाला शैल प्रभाव अर्जुन के बराबर का शत्रु है, तो तोड़ने वाले की बराबरी आपने शैल प्रभाव अर्जुन से की है, तो क्या शैल प्रभाव अर्जुन के पूरे लक्षण क्या तोड़ने वाले से मिलाए? तो पूरे लक्षण नहीं मिला है, एक लक्षण पकड़ा है। कौन लक्षण पकड़ा है? शैल प्रभाव अर्जुन ने आपके पिताजी के आश्रम में अपराध किया था, और तोड़ने वाले ने आपके गुरु आश्रम में अपराध किया है। गुरु भी पिता होता है और पिता भी गुरु होता है। इस आधार पर आपने तोड़ने वाले की बराबरी शैल प्रभाव से कर दी। शैल प्रभाव के पूरे लक्षण नहीं उतारे, अगर पूरे लक्षण अगर गिने होते तो शैल प्रभाव कलंकी है, और ये शास्त्र कहता तो क्या तोड़ने वाला कलंकी है क्या? अगर आप